अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो बात शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जो शुरू हुआ 1939 में और जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, ट्रेड को यानी व्यापार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। और अब आ गया था 1944 और अब जरूरत थी कि बैठकर बात की जाए कि किस तरह से इकोनॉमी को वापस अपनी सही जगह पर लाना है। और इसके लिए कॉन्फ्रेंस बिठाई गई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, जो कि यूएसए में है। तो एग्जैक्ट एड्रेस है इस कॉन्फ्रेंस का माउंट वॉशिंगटन होटल, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। ये जो कॉन्फ्रेंस थी पूरे 22 दिन तक चली, फ्रॉम 1 जुलाई टू 22 जुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पे हुई, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पड़ा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस में सभी एलिड नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिनकी गिनती थी 44। अब ये एलिड नेशंस क्या है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज थी जो आपस में लड़ रही थी। पहली को कहा गया एलिड पावर्स और दूसरी को कहा गया एक्सिस पावर्स। एलिड पावर्स में थे आपके यूएस, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। वहीं एक्सेस पावर्स में थे आपके जापान, जर्मनी और इटली। तो जहां जहां पर इन देशों का अधिकार था, यानी कि एलिड पावर्स का अधिकार था, उन सभी देशों को कहा गया एलिड नेशन। अब ये बात है 1944 की। उस टाइम जो इंडिया था उस पर भी ब्रिटिशर्स का राज था और इंडिया भी एलिड नेशन था। इंडिया ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और इन सभी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक कंट्री के जो एक्सपर्ट थे, फाइनेंस में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, उन सभी ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अपने देश को रिप्रेजेंट किया, जिन्हें डेलीगेट्स कहा गया। तो कुल मिलाकर 730 डेलीगेट्स थे इस कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया था जॉन मेनार्ड केन्स ने और हैरी डेक्स्टर व्हाइट ने। तो इंडिया की तरफ से भी 5 लोगों की टीम गई थी, जिसे 5 मेंबर डेलीगेशन कहा गया। तो पहले थे सर जेरेमी रेजमन, जो फाइनेंस मेंबर थे और इस पूरी डेलीगेशन टीम के हेड भी थे। दूसरे थे सीडी देशमुख, जो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे। तीसरे थियोडोर ग्रेगरी, जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे सरकार के। फोर्थ आर के शानमुखम चेट्टी, जो पॉलिटिशियन थे। और फिफ्थ थे एडी श्रॉफ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकला कि 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें से पहला था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत तहस नहस हुआ। तो इस इंस्टीट्यूशन का काम था इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना। दूसरा था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस टाइम इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी और इस इंस्टीट्यूशन का काम था स्टेबल करना किसे, फाइनेंशियल फ्लोज को और एक्सचेंज रेट को, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो ट्रेड था, व्यापार था, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस इंस्टीट्यूशन का काम था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और मैनेज करना और साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाली रुकावटों को, यानी कि बैरियर्स को भी कम करना, जैसे कि ज्यादा टैक्स लगा देना, ज्यादा लाइसेंस कंपल्सरी कर देना, तो ऐसे रुकावटों को कम करना। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. If it is, kindly like the video and subscribe the channel. Thank you for watching.